मैंने कहा कि जो अंडरस्टैंडिंग कुछ टपोरी टाइप के नेताओं से है, जैसे मान लीजिए कि विजयभूषण सिंह जैसे लोगों से, या दूसरे जो पप्पू नेता हैं उनसे है कि भाई तुम भी थोड़ी चोरी चारी चमारी कर लिया करो, और तुम साले मतलब तुम अगर गलत आदमी हो, नेचर के गलत हो, तो कहीं भी जो मुंह मारना है मारो, हाथ मारना है मारो, पैर मारना है मारो मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से, यानी मैं नरेंद्र मोदी की बात बोल रहा हूं, मेरी तरफ से बस इतना ही है, नरेंद्र मोदी की तरफ से इतना ही है। मेरे से सवाल मत करना कि मैं ये 38 कंपनियां कहां से आई, 400 लाख करोड़ जो पहले था, बाद में 600 लाख करोड़ हुआ, ब्लैक मनी कहां गया, काला धन कहां है आज, काले धन का होल्डर्स कौन है, काले धन का ओनर कौन है आज के डेट में, कौन बैंकों से पैसा लेकर भाग गया, कितना लेकर भाग गया, कितना अभी डिफॉल्ट करके देश में ही मजा मार रहा है बैंकों का, कितने लोगों का नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया। कहने का अर्थ यह है, यह अंडरस्टैंडिंग है पप्पुओं से और मोदी शाह गुजरात लॉबी से के अंदर कि तुम जो करना है करो, करते रहो, हमको पूरे देश को लूटकर गुजरात ले जाने दो। और इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई ये भ्रम पालता है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात सोचेंगे या राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र को छोड़ दो यार, राष्ट्र को तोड़ ही देंगे। जिस दिन नरेंद्र मोदी मतलब चुनाव हारने की नौबत आएगी, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी से उतरने की बात आएगी, तो आप देखना कि वो संसद पे हमले करवाते हैं कि नहीं, ट्रंप की तरह। आप देखना कि वो अलगाववाद की बात कैसे करते हैं। कहते हैं ना, मतलब वो दूसरों को एक नारा देते हैं ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर सरगना के रूप में कैसे नरेंद्र मोदी सामने आते हैं। अब उनको हारने तो दो, ऐसी परिस्थिति तो बनी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वो 2024 को में अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारे राज्य जानबूझकर हारेंगे, और उसी के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। जैसे बृजभूषण पर कार्रवाई न करना, या फिर उस पर कोई पहलवानों को न्याय न देना, या आगे चलकर अभी भी और आगे चलकर भी किसानों की कोई सुनवाई न करना, किसानों से वादा किया हुआ पूरा न करना, ये सारे काम जो नरेंद्र मोदी लोगों को चिढ़ाने के लिए करेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम भी नहीं कम करेंगे, महंगाई को उनको कम करना ही नहीं है। अडानी के साथ वो खड़े रहेंगे, चाहते तो अडानी के साथ छोड़ भी सकते थे, लेकिन अडानी का साथ छोड़ेंगे कैसे, अडानी के साथ खड़े कैसे नहीं रहेंगे। मैं बोलता हूं अडानी को गिरफ्तार करके दिखाओ, या अडानी पर हाथ डाल के दिखाओ, कोई भी। अडानी पर नरेंद्र मोदी 7 जन्म में हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि अडानी पर हाथ नहीं डालेंगे, हाथ तो उन पे जाएगा ना। अडानी का गिरवान हम पकड़ेंगे, अडानी चिल्लाएगा कि मेरा क्यों पकड़ रहे होते, तेरा है। मैं तो, केजरीवाल ने ऐसे ही नहीं कह दिया, केजरीवाल ने ये बात ऐसे ही नहीं कह दिया कि वो तो 20% का 15% का एजेंट है, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी का है, ऐसे ही नहीं कहा है। तो अडानी का गिरवान पकड़ेंगे कैसे नरेंद्र मोदी। आपने देखा अभी सेबी गुलाटियां खा रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी बोल रही है हम जांच करवा रहे थे, कभी बोल रहे हैं हम तो कभी जांच किए ही नहीं। भाई सेबी का भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, सेबी भी अडानी की ही एक कंपनी है। नहीं समझ में आया? चलो थोड़े दिन के बाद समझ में आएगा मेरी बात, जब सारे नेता मिलकर बोलने लगेंगे। सेबी कोई अडानी के खिलाफ जांच नहीं कर रही है, नहीं करेगी, ना ही रिपोर्ट देगी। उसके लिए कितने झूठ बोलने पड़े, कितने झूठ एफिडेविट देने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, देगी। क्योंकि सेबी प्राइवेट हो चुकी है, सेबी नरेंद्र मोदी की यानी
अडानी ग्रुप की एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है। सेबी अडानी की कंपनी है। सेबी का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, मान के चलो आप। कुछ प्राइवेटाइजेशन तो बोली लगा के हुआ, कुछ डायरेक्टली हुआ, कुछ इनडायरेक्टली हुआ। ये इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन है कि भाई वहां ऐसे लोगों को बिठा दो जो अपने हों, सिर्फ अपनी बात करें, अपने लिए काम करें, जरूरत पड़े तो नंगे ही पर उतर जाएं। तो सेबी से आज क्या किसी जन्म में कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी अडानी के खिलाफ, बात ही खत्म हो गई। आज जो उम्मीद कर रहे हैं कि सेबी ये रिपोर्ट देगी, वो कुछ भी नहीं देगी। जिस दिन ये हुआ, मैंने पहले ही कह दिया, जिस दिन अडानी के बारे में जिस दिन संसद में मुद्दा उठा, तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि अडानी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अडानी का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी का है, अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अडानी के साथ नरेंद्र मोदी, अडानी के साथ क्या, मैं कह तो रहा हूं कि अडानी पर हाथ डाल के देखें नरेंद्र मोदी। अडानी नहीं बोलेगा क्या? भाई देखो, बृजभूषण पर हाथ न डालने के कारण क्या है? उसका भी ब्लैक मनी होगा, हिस्सेदारी उससे भी ले लिए होंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पैसा चाहिए कहीं से भी आए। तो अगर कल बृजभूषण को अंदर डालेंगे तो बृजभूषण बोलेगा ना कि भाई हमारा हमसे पैसा ले लिए और हम उनको अंदर डाल रहे हो, कल्पित तो तुम हो। नरेंद्र मोदी किसी भी अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी सिर्फ उन पर कार्रवाई करेंगे जो उनका भांडा फोड़ेगा, उनके बारे में लोगों तक बोलेगा, लोगों को बताएगा, समझाएगा, उस पर झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई करेंगे, जेल में डालेंगे, सीआईडी का उपयोग करेंगे, सीबीआई का उपयोग करेंगे, रॉ का उपयोग करेंगे, ईडी का उपयोग करेंगे, आईटी का उपयोग करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। मोदी कभी भी उस अडानी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अडानी पर अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, कार्रवाई क्या करेंगे? और जब मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, तो सेबी के हिम्मत है कि कोई रिपोर्ट बना देगी? मेरे भाई, अगर चंद्रचूड़ नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में तो अब तक शायद सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट भी आ गया होता कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सेबी को भी जांच करने की जरूरत नहीं है, अडानी ग्रुप में कोई गड़बड़ी नहीं है, सेबी को भी जांच करने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट आ चुकी होती। आपने देखा राफेल में क्या हुआ? सिर्फ राफेल, नोट घोटाला, राफेल घोटाला, ब्लैक मनी घोटाला, सारा घोटाला मतलब बैंक लोन घोटाला, लोन माफी घोटाला, बैंक लोन माफी अडानियों अंबानियों का, उसमें घोटाले के तो कोई सीमा ही नहीं है। तो दोस्तों, अभी कुछ लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि रामदेव दंत मंजन को दंत मंजन में मांसाहार डाल के रखा है, समुद्री फेन डाला है, वो भी एक जीव। सही बात है, रामदेव बनाते क्या है? ये गलत है। गलत क्या? सारा का सारा नकली है, गलत क्या है? और रामदेव को क्यों पकड़ते हो यार? किसी मैनेजर को क्यों पकड़ते हो? पकड़ना है तो मोदी को पकड़ो ना। कंपनी मोदी की है, रामदेव मैनेजर है। रामदेव को पर क्या बोलते हो कि रामदेव ने धोखा दिया, रामदेव ने ये किया, रामदेव ने वो किया? रामदेव क्या करेंगे? मिला के दे रहे हैं, खाओ। और पता नहीं सुअर का तेल मिलाकर के देसी घी में दे रहे हैं, वो आप क्या दे रहे हैं पता नहीं, पता लगाओ, आपको पता लगेगा। एक डालडा केस बहुत बड़ा हुआ था, आपको याद होगा? डालडा घी में वो सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी।
अब आप जो देसी घी खा रहे हो उसमें क्या मिलाया जा रहा है आपको पता है? भाई चुपचाप खाते रहो। मोदी जी का है, जब मोदी जी का है, जो कम से कम मोदी जी के भक्तों को तो मुंह खोलना नहीं चाहिए रामदेव के खिलाफ, क्योंकि पहले उनको यह समझ लेना चाहिए कि रामदेव बेचारे कुछ नहीं है, वो सब कुछ मोदी का है। तो जब आप मोदी के भक्त हो तो फिर उन पर सवाल मत उठाओ। वो चर्बी डाल के दें खाओ, हड्डी डाल के दें दंत मंजन करो। भी तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है, तुम भ्रष्ट होते हो, होते रहो, मुंह मत खोलो। राजा के खिलाफ मुंह खोलोगे, राजा के खिलाफ मुंह खोलने का परिणाम देख रहे हो। पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे इतने दिनों से, जाओ तुम भी बैठ जाओ। तो रामदेव पर उंगली उठा रहे हो। रामदेव पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त, आपने एक दो दिन पहले ये देखा होगा, शायद वो वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है कि हमारे कहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहारी कट्टर, ऐसे ही कुछ है ना शायद नाम, मनोहारी कट्टर जी बोलते हैं। मैं नाम बिगाड़ के ले रहा हूँ क्योंकि उनको अच्छा नाम देने से क्या फ़ायदा। तो मनोहारी कट्टर जी बोलते हैं कि सवाल करने वाले को कि पिटाई करो और उठाकर बाहर फेंक दो। ये तो मोदी जी की भाषा बोल दिए है। मोदी जी वैसे ही हैं, सवाल करोगे तो पिटाई भी करेंगे, उठाकर बाहर भी फेंक देंगे। सवाल करने का अधिकार नहीं है आपको, सवाल तो कर ही नहीं सकते। तो मनोहारी कट्टर जी का आपने अभी सोशल मीडिया में चलते हुए देखा होगा